तो हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 गदखंड का, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। और आप लोग पता होना चाहिए कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हमारे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। इसमें देखिए, जो पढ़ने वाले हैं और जो नहीं पढ़ने वाले हैं, हमारे भारतीय लोग में सबको ये देखना चाहिए ये पढ़ाई। क्योंकि देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें एक ऐसे योद्धा की बात किया गया है कि बहुत कम उम्र में ही हंसते हंसते अपने देश प्रेम के लिए क्या किए, कुर्बान कर दिया अपना जीवन। और ये बहुत कम उम्र में ही फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे हमारे शहीद आजम भगत सिंह। आइए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। याद रहेगा, ये जो है सेशन 2026 से 27 सेशन वाले विद्यार्थियों के लिए है। और क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है गदखंड। और इससे पहले 5 4 3 2 1 जितना भी चैप्टर है वो पढ़ाई हो चुका है। आप लोग यूट्यूब पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, इसका मिलेगा वीडियो। आइए मेरे भाइयों, देखते हैं। हम लोग सर्वप्रथम इसमें पढ़ेंगे लेखक परिचय, और उसके बाद पढ़ेंगे इसका टोटल के टोटल संपूर्ण अर्थ। दूसरी बात है, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट टोटल क्लियर करने वाले हैं बहुत महिमा से। एक बार ये वीडियो देख लिए तो मेरे भाई इस चैनल में बार बार आइएगा। लेखक परिचय में बात करें तो देखिए, जो एक लेख है और एक पत्र है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, एक लेख और एक पत्र है। जो इसमें एक लेख जो है ये विद्यार्थी पर लिखे हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में जाना चाहिए कि नहीं। एक लेख में क्या लिखे हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में जाना चाहिए या नहीं। दूसरी बात है कि यहाँ पर एक पत्र भी लिखे हैं। देखिए, जब सुखदेव क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए कि लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव ये तीनों के तीनों चले जाते हैं जब जेल में। बटुकेश्वर दत्त भी जाते हैं तो होता क्या है कि जब सुखदेव आत्महत्या करना चाहते हैं तो एक आत्महत्या करने से पहले एक पत्र विदा करते हैं इनके पास, तो भगत सिंह के बाद। तो भगत सिंह वहां पर पत्र का रिप्लाई देते हैं, प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि भाई आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सच्चा इंसान वही है कि जो देश प्रेम के लिए अपना मतलब का अपना जिंदगी कुर्बान कर दे। तो एक लेख और एक पत्र है। और आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। इससे पहले एक शायरी है आप लोग सामने मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। याद रहेगा मेरे भाई। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जो एक लेख और एक पत्र है उसमें पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय। दूसरी बात पढ़ेंगे हम लोग संपूर्ण अर्थ। तीसरी टर्म पढ़ेंगे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। चौथा टर्म पढ़ेंगे टोटल सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कवर कर देंगे हम लोग। तो लेखक परिचय में बात करें तो एक लेख और एक पत्र जो लिखे हैं उनका नाम है भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। यहाँ पर भगत सिंह है, नहीं हमारा राष्ट्रपुत्र है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर मेरे भाई? बंगा चक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच। देखिए, जब इनका जन्म हुआ था तो वहां बंगा चक दिया गया है नाम उसका, और चक नंबर था 105 जो गुगैरा ब्रांच में पड़ता है। वर्तमान में आज के समय में चेक करेंगे तो ये लायलपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में चला गया है। पहले इनका जन्म बंगा चक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच में हुआ था, जगह के नाम है। लेकिन वर्तमान में अभी ये लायलपुर में है, जो कि पाकिस्तान में चला गया है। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। और आप लोग पता होना चाहिए कि लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह के फांसी देने की जो डेट रखा गया था 24 मार्च रखा गया था। 24 मार्च। लेकिन क्या होता है कि लोग देखिए, वहां के अंग्रेज जो है वो जान गए थे कि अगर इसको 24 मार्च को फांसी दे दिया जाता है तो बहुत ज्यादा हंगामा आंदोलन हो सकता है। इसलिए आनंद फानन में इन्हें 23 मार्च को, यानी 23 मार्च 1931 को ही शाम 7:33 बुला गया, मतलब शाम को ही बुला लिया गया फांसी पर चढ़ने के लिए। और उस समय आपको पता होना चाहिए ये लेनिन की किताबें पढ़ रहे थे। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1931 को, यानी एक दिन पहले, जितना डेट तारीख मतलब कि क्या तय किया गया था। बात करें मेरे भाई, ये कैसे सपूत है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चढ़ गए थे। देखिए, जन्म स्थान की बात करें
तब बताए तो बंगा चक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच वर्तमान में लायलपुर में चला गया पाकिस्तान में। देखिए माता जी के नाम था, माता जी के नाम था विद्यावती कौर, माता जी का नाम विद्यावती कौर आप लोग ऑब्जेक्टिव में दिया है। और पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। माता जी का नाम विद्यावती कौर और पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह। याद रखेगा ये टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई। नेक्स्ट मेरे भाई, शिक्षा की बात करें तो आरंभिक शिक्षा गांव में, आरंभिक शिक्षा गांव में लाहौर के डीएवी स्कूल, डीएवी स्कूल नाम सुन रहे हैं ना, ये सरस्वती दयानंद सरस्वती से, यानी दयानंद सरस्वती से ये रिलेटेड है। डीएवी, डीएवी समझिएगा, डीएवी क्या मतलब होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ठीक है, तो आरंभिक शिक्षा गांव बंगा से किए और लाहौर के डीएवी स्कूल से 9वीं तक पढ़ाई किए थे। 9वीं तक पढ़ाई कहाँ से किए थे, डीएवी स्कूल से। डीएवी का फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है, जो दयानंद सरस्वती से रिलेटेड है। बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दिए थे, और बीए के दौरान पढ़ाई छोड़े थे क्यों, पता चलेगा। बात करें इनके संपूर्ण परिवार, पूरा के पूरा परिवार, क्या रहेगा, भगत सिंह के पूरे परिवार मेरे भाई वो क्या थे, संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी थे। संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी, स्वाधीनता संग्राम में सब कोई भाग लिया था। इनके पूरा परिवार स्वाधीनता संग्राम यानी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। प्रभाव की बात करें, देखिए बाबू यहाँ पर देखिए बाबू, जब गद्दर पार्टी की, आप लोग नाम सुने गद्दर पार्टी, गद्दर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे। तो ये प्रभाव की बात करें तो बचपन में ये करतार सिंह सराभा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है करतार सिंह सराभा बाबू, जिनको 19 वर्ष की ही उम्र में फांसी दे दिया गया था। और याद रहे करतार सिंह सराभा को 1914 में जब गदर पार्टी का स्थापना के दौरान गदर पार्टी में क्या किया था, फांसी दे दिया गया था 1914 में। तो बाबू ये बहुत तीव्र आकर्षण हुआ था किनका, भगत सिंह का, क्योंकि जो भगत सिंह है वो करतार सराभा सिंह का जो ना करतार सिंह सराभा को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे भगत सिंह। दूसरी बात है कि इनका देखिएगा ना, इनका हमेशा जो है, अच्छा ये प्रश्न आ जाएगा कि भगत सिंह हीरो किसको मानते थे, तो आंसर हो जाएगा करतार सिंह सराभा को मानते थे। भगत सिंह किसका फोटो जेब में लेके चलते थे, करतार सिंह सराभा को लेके चलते थे फोटो, क्योंकि हीरो मानते थे मेरे भाई। क्योंकि ये करतार सिंह सराभा जो है ये देश को आजाद कराने में यानी स्वाधीनता संग्राम में, याद रहेगा कौन पार्टी में, गदर पार्टी में ही बाबू फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति, सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे, कौन, करतार सिंह सराभा। तब बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी की तीव्र आकर्षण हुआ किनका, भगत सिंह को, क्योंकि इनकी जब फांसी दे दिया गया था ना तो ये बोले थे कि हम भी अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे, अंग्रेजों को मारेंगे या ना तो खुद मरेंगे। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय, देखिएगा 16 नवंबर 1900 गदर पार्टी में ही, यानी गदर पार्टी के दौरान ही 16 नवंबर 1915 को सराभा के क्या किया गया, फांसी के समय भगत सिंह उस समय 8 वर्ष के थे, सिर्फ 8 वर्ष, और 8 वर्ष में की उम्र में ये सराभा को क्या मानते थे, अपना हीरो मानते थे, नायक मानते थे। दूसरी बात है कि जब उनको फांसी दे दिया गया 1915 में, तो बाबू सराभा का चित्र अपनी जेब में रखते थे। यानी कि भगत सिंह के हीरो कौन थे, याद रहेगा मेरे भाई, करतार सिंह सराभा। अपना राजनीतिक गुरु किसके मानते थे, भगत सिंह, करतार सिंह सराभा को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बाबू समझे देश के प्रति इनको लगाव कहां से आया, तो करतार सिंह सराभा के चलते, क्योंकि करतार सिंह सराभा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। और उसी हिम्मत के साथ भगत सिंह बोले कि एक दिन अपने देश के लिए मैं लड़ूंगा और मैं भी फांसी पर चढ़ूंगा, या अंग्रेजों को मारूंगा या तो खुद मरूंगा। ऐसे थे भगत सिंह मेरे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, गतिविधियां कहां से शुरू हुआ, देखिए तो आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। मेरे भाई जब 12 वर्ष की उम्र में जब जालियांवाला बाग, देखिए क्या होता है, जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो ये सुनते हैं कि जो बैसाखी की मेला लगा रहता है, और उस समय सुनते हैं कि इतना लोग मारे गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, और कुछ लोग, बहुत लोग का है कुएं में जाकर कूद की छलांग लगा दिए थे, आपको पता होना चाहिए। तो ये अपने गांव से वो पैदल ही चल गए थे, कहां पर, जालियांवाला बाग के पास। वहां पर गए तो वहां पर देखे
कि मिट्टी जो है लाल लाल दिखाई दे रहा है, और वही मिट्टी को लेकर एक बोतल में लेकर आए और सुन्न हो गए घर पर आकर। उनकी बहन बोलती थी क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ। वो सुन्न हो गया था लड़का, क्योंकि उसमें ज्वाला फूट रहा था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। किसके? भगत सिंह के। पिताजी के पास गए। कौन? भगत सिंह। पिताजी उस समय आम की गुठली लगा रहे थे। बोले आम की गुठली क्यों लगा रहे हैं? कौन? भगत सिंह। तो पिता बोले अरे गुठली लगाएंगे, आम लगेंगे ना, इसमें आम फरेंगे, इसमें बहुत ज्यादा आम फरेंगे। तो जानते हैं भगत सिंह क्या बोले थे? बोले थे कि मैं बंदूक बंदूक बो दूंगा, मैं बंदूक बोऊंगा जिससे बंदूकें फरेंगी, और मैं उस बंदूकों के सहारे अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। मैंने याद रहेगा ये मैं बंदूकें बो दूंगा किसकी, मैंने किसने कहा था? तब भगत सिंह कहे थे किसके लिए? अंग्रेजों को मार भाग को भगाने के लिए। बंदूक फड़ेंगे यानी बंदूक ज्यादा रहेंगे, तभी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे ना जी। तो याद रहिएगा 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी से क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत किया, क्योंकि वो वहां के मिट्टी लेकर आए थे। बोले थे कि मैं इसी मिट्टी के लिए जन्म लिया हूं, और मैं इसी मिट्टी मिट्टी की वजह से मैं इन लोगों को मार डालूंगा, या नहीं तो खुद मर जाऊंगा। तो भगत सिंह याद रहेगा क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत कहां से किए थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी से, क्योंकि वहां पर गए थे, हजारों लोग मारे गए थे ना जी। 1922 में याद रहेगा मेरे भाई। अब देखिए कहानी यहां से हो रहा है शुरू, कि आप लोग पता होना चाहिए 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाए थे, जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1920 में आप लोग पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी एक फेमस, एक सबसे प्रसिद्ध एक आंदोलन किए थे, जिसका नाम था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो उन असहयोग आंदोलन के दौरान आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, बहुत ज्यादा सपोर्ट देश से मिल रहा था, और अंग्रेज भी टूटने लगे थे। वजह क्या था कि लोग न अंग्रेजों के सामान को खरीदना बंद कर दिए थे, अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदना बंद कर दिए थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है, बिहार के सटले है, जिसका नाम है चौरा चौरी जगह। और चौरा चौरी जगह में क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए। कुछ क्रांति माने आंदोलनकर्ता क्या किए थे, वहां पर शराब की दुकान के आगे जो अंग्रेजी वस्तुएं बिक रही थी, वहां पर जाके नारेबाजी लगा रहे थे। तो वहां के जो गुप्तेश्वर दत्त नाम के थानेदार था, वहां पर हवाई फायरिंग किया था। लोग नहीं गए थे, 2-3 को मार भी दिया था। तो लोग, और जैसे उसका गोली खत्म हो जाता है उस दरोगा का, थानेदार का, तो वहां मौजूद क्रांतिकारी यानी कि देश सॉरी आंदोलनकारियों ने क्या किया कि उसके थाने में आग लगा दिया। और थाने में आग लगाने से 22 पुलिसकर्मी की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गया था। जिसकी वजह से महात्मा गांधी समझिएगा 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे कौन? महात्मा गांधी। तब जो थी कौन? भगत सिंह। उनको कांग्रेस मोह भंग हो गया था। उनको लगता था कि अब देश की आजादी आने वाली है, लेकिन जैसे ही बाबू का किए 1922 में वापस ले लिए असहयोग आंदोलन, ये टूट चुके थे। कौन? देखिए यहाँ पर दिया गया है 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोह भंग हो गया था इनका। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ भाग गए थे, और वो बोले कि अब हम खुद पार्टी बनाएंगे, खुद खुद मतलब का युवाओं के लिए पार्टी बनाएंगे, और पार्टी जब बनेगी तो हमारा देश क्यों नहीं आजाद होगा। तो 1926 में जाकर नौजवान भारत का सभा का गठन किया। बाबू नौजवान भारत सभा का गठन का उद्देश्य क्या है? देखिए 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किए। इसमें नौजवानों को एकत्रित करना था, संगठन करना था, जिससे अंग्रेजों को मार के भगाने में क्या हो, आसानी हो। सिर्फ नौजवान, इसके नाम से देखिए ना पढ़ रहा है नौजवान। नौजवान भारत सभा का गठन क्यों किया गया था 1926 में? तो सिर्फ इसमें युवा लोग को पकड़े रहे थे, और ये लोग क्या कर रहे थे कि अंग्रेजों को मार भगाने के लिए एक संगठन तैयार कर रहे थे युवाओं का। फिर 1928 से 23 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। ये भी ऑब्जेक्टिव में आया है, वो भी आया है, ठीक है, याद रहेगा। 1928 से 23 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन का गठन किए, और 8 अप्रैल 1929 को आप लोग पता होना चाहिए कि ये लोग सोचे भगत सिंह कि लोग सो रहे हैं, धीरे धीरे लग रहा है कि देश के प्रति किसी का प्रेम नहीं आ रहा है। इन्होंने अपने आप को सिलेंडर करने के लिए क्या किए कि पकड़वाने के लिए कि 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजनीति समझिएगा राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में क्या किए, बम फेंक दिए थे। लो डेंसिटी का बम फेंके थे, जिससे किसी का क्षति नहीं हुआ था,
और उन लोगों का अपने आप को गिरफ्तार करवा लिए थे, वहीं पर लगाए थे नारा ना जी, इनकलाब जिंदाबाद। आप लोगों को सबको पता होना चाहिए एक बात, सब लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई कि जब एक और हुआ था, एक देखिएगा आप लोग 1925 में एक और कांड किए थे, काकोरी कांड। काकोरी कांड में क्या किए थे ये लोग कि जो इन लोगों के पास तो समय नहीं था, संपत्ति भी नहीं था, मतलब पैसा चाहिए ना जी। और दूसरी बात है इनके पास जो है पुलिस सॉरी बंदूक वंदूक मतलब कोई भी सामग्री नहीं था जो लड़ाई में काम आए। तो एक ट्रेन गुजरता था और ट्रेन में जो अंग्रेजी खजाने थे उस खजानों को 1925 में यानी काकोरी कांड में लूट भी लिए थे। दूसरी बात है कि लाला लाजपत राय को अंग्रेज लोग मार दिए थे, तो अंग्रेज को उन लोग को बदला लेने के लिए काकोरी षड्यंत्र किए थे। तो यहाँ पर बहुत ऐसे चीज है। आइए यहाँ पर देखते हैं कृतियां जो परीक्षा में बार बार आते हैं। कृतियां, पंजाब की भाषा और लिपि समस्या, इनकी रचना है मेरे भाई। कृतियां का मतलब इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख रचनाएं। तो पंजाब की भाषा और लिपि समस्या ये लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। बाबू देखिए जो हरा कलर का है ये सिग्नल दे रहा है कि ये परीक्षा में आएगा, हरा सिग्नल है ना जी। तो पंजाब की भाषा और लिपि समस्या ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। विश्व प्रेम, फिर युवक, मैं नास्तिक क्यों हूं, याद रखिए मेरे भाई, मैं नास्तिक क्यों हूं किसके द्वारा रचित है, भगत सिंह के द्वारा, हमारे राष्ट्रपुत्र के द्वारा। अछूत समस्या ये भी है। विद्यार्थी और राजनीति, मेरे भाई ये तो पाठ ही है आप लोगों को, एक लेख और एक पत्र। जो लेख है एक विद्यार्थी और राजनीति ही है। सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, इस सब के सब भगत सिंह की रचनाएं हैं। बात करें सत्येंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद यही किए हैं, याद रहेगा। समझिएगा सचिंद्रनाथ सन्याल की एक पुस्तक था जिसका नाम था बंदी जीवन, और एक व्यक्ति थे डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद यही किए हैं कौन, भगत सिंह, हिंदी में। ठीक है मेरे भाई देखिए आप लोग बता दे जाए, इस पाठ को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और पाठ में क्या पढ़ना है जान लीजिए। ये लिखे हैं विद्यार्थी और राजनीति, लेख का हम लोग सारांश पढ़ेंगे। ये विद्यार्थी और राजनीति जो है ना पीछे पढ़े, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और इसे पढ़िए कि विद्यार्थी लोगों को क्या क्या जरूरी होता है, आपको क्या क्या जरूरी है, जागते रहो क्योंकि बनना है आपको क्या चीज, एक महान आप लोग भी क्रांतिकारी, क्योंकि आज के जनरेशन में जो युद्ध है वो नेताओं के प्रति है। देखिए ये बोले हैं विद्यार्थी और राजनीति, यानी विद्यार्थी को राजनीति में जाना चाहिए। इसी से रिलेटेड कि विद्यार्थी और राजनीति से क्या संबंध है, आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत लेख में भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट की है। भगत सिंह ने, समझिएगा, प्रस्तुत लेख में भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट की है। महत्वपूर्ण राय प्रकट की है कि एक विद्यार्थियों की, जो विद्यार्थी हैं उनको राजनीति में भूमिका होनी चाहिए या नहीं। जो विद्यार्थी लोग हैं, आप लोग हैं मेरे भाई, आप लोगों को राजनीति में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस बात की पुष्टि किया गया है। भूमिका देखिए पुनः बता रहे हैं, एक प्रस्तुत लेख में भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर, है ना, अपनी राय प्रकट की है। विद्यार्थियों की राजनीति में भूमिका होनी चाहिए या नहीं, आप लोग क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए। भगत सिंह का मानना था कि छात्रों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए, यानी कि छात्रों को, समझिएगा, भगत सिंह को मानना था कि छात्रों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। देखिए लेखक के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए, यानी हर एक विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो अनपढ़ लोग देश चलाएंगे और पढ़े लिखे उसके तमगे लगाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगत सिंह का मानना था कि छात्रों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए, आप भाग लीजिए। लेखक के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए मेरे भाई राजनीति में भाग लेना चाहिए। जिन नौजवानों को देश का भविष्य तय करना है उन्हें राजनीति से अलग रहकर अक्ल का अंधा बनाना उचित नहीं है। बाबू आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि भविष्य तय कौन करता है, समझिएगा, देश का भविष्य तय करता है हम आप लोग जैसे पढ़ने लिखने वाले, आप लोग जैसे नौजवान। यही बोला गया है कि जिन नौजवानों को देश का भविष्य तय करना है उन्हें राजनीति से अलग रहकर अक्ल का अंधा बनाना उचित नहीं है मेरे भाइयों।
इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं भगत सिंह की तरफ से हम कि सबको राजनीति में भाग लेना चाहिए। जो भी आप लोग कहीं पर नली गली ढलैया हो, बात समझ में आ रहा है ना, वहां पर देखिए मटेरियल कम हो तो वहां पर तुरंत आप आंदोलन करना शुरू करिए कि आप ये मटेरियल कम डाल रहे हैं। लेखक मानते हैं लेखक मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है। सही बात है। लेखक कौन? भगत सिंह मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? पढ़ाई करना है। लेकिन देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय करना भी छात्रों का कर्तव्य है। ये सही बात है, बहुत खास बात है। देखिए, लेखक मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है, लेकिन देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय करना भी छात्रों का ही कर्तव्य है। अगर देश को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो मेरे भाई वो अनपढ़ लोग राज करेंगे, पैसा वाले, और देश चला जाएगा डाउन। आप पढ़े लिखे हैं मेरे भाई, कर्तव्य आपका पढ़ाई के साथ साथ राजनीति के लिए। लेखक कहते हैं कि पंजाब की सरकार विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिला होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं कि वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए, पहले के देखो नेता लोग क्या कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि तू पढ़ सकते हो बाबू, तुम तभी पढ़ सकते हो पंजाब के हो तो, कि जब तुम राजनीति में भाग नहीं लोगे, नहीं तो पढ़ लिख जाओगे तो तुम भी राजनीति में भाग लोगे, तुम मेरे से अच्छा भाषण करोगे, हमसे अच्छा शिक्षा के बारे में बात करोगे, एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात करोगे, लोग तुमको वोट देंगे, हमारा कोई फर्ज, हमारा नामे खत्म हो जाएगा। देखो, सरकार डर रही है कि अगर ये लड़का है यानी स्टूडेंट पढ़ेंगे और राजनीति में जाएंगे तो हमारा जो है ना कुर्सी वो चला जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि थोड़ा गौर करिएगा कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पंजाब की सरकार विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिला होने से पहले, कॉलेज में एडमिशन होने से पहले हस्ताक्षर करवा लिए थे। इस आशय यानी शर्त पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। यदि हिस्सा लेंगे राजनीति में तो समझ में आ रहा है ना, सरकार गिर जाएगी। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ना भाई, पढ़ा लिखा इंसान अच्छा बात कर सकता है, डेवलपमेंट पर बात कर सकता है, एजुकेशन पर बात कर सकता है बाबू, समझ में आ रहा है, ग्रोथमेंट पर तो अलग अलग बात करेंगे। ऐसी शिक्षा छात्रों को क्लर्क बना सकती है, नौकरी दिला सकती है, और कुछ नहीं, वो भविष्य तय नहीं करा सकता है मेरे भाई। लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर का अपना ही ज्ञान अधूरा है। सही बात है, प्रोफेसर का अपना ही ज्ञान अधूरा होता है। कि कैसे ज्ञान अधूरा होता है? प्रोफेसर बन जाते हैं और उस प्रकार की पढ़ाई मिलता ही नहीं है। जब कोई विद्यार्थी प्रोफेसर को रूसी लेखक की पुस्तक दिखाता है, जब वहां पर जाएंगे और वहां पर देखिएगा भगत सिंह बोले हैं कि जब कोई विद्यार्थी जो है रूसी, थोड़ा गौर करके कर रहा है, कोई विद्यार्थी प्रोफेसर को रूसी लेखक की पुस्तक दिखाता है तो छात्रों को बोल्शेविक पार्टी का सदस्य कहते हैं वहां पर लोग, पंजाब में। मतलब उस समय की बात हो रहा है कि जब, थोड़ा गौर करिएगा कि यहाँ पर बात हो रहा है, थोड़ा गौर करिएगा कि जब क्या होता है कि जब वो वहां पर जाते हैं, कौन कौन एक मिनट, जब जाते हैं कौन, आप लोग बता दिए जाए मेरे भाई। जब यहाँ पर लेखक जो है पुस्तक दिखाता है, कहाँ का, बोलसे कहाँ का मेरे भाई, तो वो जब रूस के जो क्रांतिकारी हैं उनका जब फोटो दिखाते हैं, उनका तस्वीर जब दिखाते हैं, कौन कौन दिखाते हैं, छात्र लोग, तो वहां के जो प्रोफेसर है बोलते हैं बोल्शेविक के पार्टी का क्या है, सदस्य है। तो मेरे भाई बोल्शेविक पार्टी का सदस्य मान लिया जाता है। यानी कि वहां पर पहली बात पंजाब की सरकार में ये कमियां थी कि लोग को जो है वो भाग नहीं ले सकते हैं क्या चीज में, राजनीति में। दूसरी बात है कि अगर प्रोफेसर से कोई दिखाएगा कि देखिए यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति का सॉरी रूसी लेखक की कोई पुस्तक दिखाता है तो उसको पहले बोल्शेविक पार्टी का सदस्य मान लिया जाता है। तो बहुत कमियां हैं मेरे भाई, क्योंकि वहां पर सरकार की जुड़ाव ज्यादा थी। अंततः भगत सिंह कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ाई करते हुए देश की राजनीति में भी हाथ बटाए। यानी लेखक कह रहे हैं, यानी भगत सिंह कह रहे हैं मेरे भाई कि देखिए, कह रहे हैं कि अपना पढ़ाई जारी रखते हुए, अपना एकदम पढ़ाई जारी रखिए, परिश्रम करते रहिए पढ़ाई में, और उसके साथ साथ राजनीति में हाथ बटाइए, क्योंकि आप राजनीति में भाग लेंगे तभी अच्छा से कार्य होगा। आपको पता चलेगा कि वो लूट रहा है कि लुटवा रहा है। वे कहते हैं
कि जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े थे, सही बात है कि वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार इंग्लैंड के जो छात्र थे वो कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ खड़े हुए थे लड़ने के लिए, उसी प्रकार भारतीय छात्रों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेनी चाहिए और राजनेताओं से लड़ना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? खुद राजनीति में भाग लीजिए और आप देश को आगे बढ़ाइए। ठीक है, देश प्रेम से ही बहुत बड़ा, समझ में आ रहा है ना? आपको पता होना चाहिए। देखिए, आप सुखदेव के नाम के एक पत्र लिखने जा रहे हैं, वहीं पर वो था, वो एक लेख और एक, देखिए लेख तो खत्म हो गया, आप पत्र पाते हैं। आप लोग पता होना चाहिए कि जो आप लोगों को काकोरी कांड हुआ था, तो काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल की कहावत थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। एक बोले थे ना, कौन? तो राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी दे दिया गया था। और दूसरी बात है कि यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव, राजगुरु सुखदेव यही, और ये मिलकर बम असेंबली में फेंकते हैं, तो इस सबको क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? सबको आप लोग पता होना चाहिए, गिरफ्तार करके इन लोगों को डाल दिया जाता है जेल में। और जेल में ना ये इनको जो क्या बोलते हैं, सुखदेव जो है फांसी लगाने की बात कर रहे थे कि ऐसा जीवन से अच्छा है कि फांसी पर मैं चढ़ जाऊं। तब भगत सिंह एक पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि तो मूर्ख होते हैं व्यक्ति जो अपने आप आत्महत्या करते हैं, फांसी पर चढ़ते हैं। अगर मरना है तो देश के प्रति, देश प्रेम के लिए मरो। यानी बात देखिए, आइए सुनते हैं सुखदेव के नाम पत्र का सारांश। जब भगत सिंह के पास एक पत्र गया था सुखदेव को, कि सुखदेव उसमें लिखे थे कि ये जीवन अच्छा नहीं है, इस जीवन से अच्छा है कि मैं फांसी के फंदे पर नहीं बल्कि अपने से ही फांसी लगाकर मर जाऊं, पहले ही मर जाऊं। इस जेल में तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि अपने से मर जाऊं। तो भगत सिंह एक पत्र लिखे हैं और पत्र में सुखदेव को समझाया है कि नहीं, अपने से फांसी नहीं लगाना है, अपने से आत्महत्या नहीं करना है। आत्महत्या मूर्खों का क्या है? एक मतलब सोच होता है। आइए देखते हैं। भगत सिंह द्वारा अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के पत्र का प्रत्युत्तर इस पत्र के माध्यम से दिया गया है। यानी भगत सिंह द्वारा अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के पत्र का प्रत्युत्तर दिया गया है। मतलब सुखदेव पत्र लिखे थे ना कि फांसी पर चढ़ने जा रहा हूं मैं, तो इस पत्र के माध्यम से दिया गया है। ये दिए भगत सिंह की क्या करना है, जिसमें उन्होंने कुछ समस्याओं और कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, आकृष्ट किए हैं। क्या किए हैं? भगत सिंह ने एक बार ने भगत सिंह ने अपने और सुखदेव के भीतर आने वाले परिवर्तनों को बताया है कि जेल में जाने के बाद कौन कौन सा परिवर्तन आया है इन दोनों में। पूर्व के वर्षों में सुखदेव आत्महत्या को अत्यंत निकृष्ट और अवांछनीय मानते हैं। पहले की बात है, पहले न ये सुखदेव जी जो है वो बोलते थे कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, निकृष्ट नहीं मानते, अच्छा खराब मानते हैं आत्महत्या को, अवांछनीय कृत्य मानते हैं, अच्छा नहीं है। जबकि भगत सिंह इसका समर्थन करते थे पहले। लेकिन कालांतर में जब जेल में चले गए तब भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहा है। देखिए, आत्महत्या का माने कायरता मानते हैं। कहे कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति कायर होते हैं, डरते हैं और मूर्ख होते हैं। आत्महत्या क्या करना है जी? वो कायरता माना है, निराश माने है और असफलता का दोना निर्मित मानसिकता का परिणाम मानते हैं। कि बाबू हलो कि ये असफल व्यक्ति करते हैं, निराश व्यक्ति कर, समझिएगा, कायर व्यक्ति करते हैं। जो मानसिक का देखो ना बाबू, कायरता और असफलता का ये मानसिक परिणाम मानते हैं कि जो व्यक्ति कायर होते हैं, जो असफल होते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, वही आत्महत्या करते हैं। जबकि सुखदेव कुछ अवस्थाओं में आत्महत्या को अनिवार्य और आवश्यक मान लेते हैं। कि कुछ ऐसी भी समस्या होती है जिसमें आत्महत्या करनी चाहिए, अनिवार्य मानते हैं। कौन? भगत सिंह, सॉरी वो क्या बोलते हैं, सुखदेव। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर ही करता है। याद रहेगा, भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर ही करता है, चाहे वो आत्महत्या हो, चाहे बहुत बड़ा कार्य हो। वे कहते हैं कि कार्य को करने के बाद परिणाम का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। आप बहुत बड़ा कांड करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, याद रखिएगा उसका परिणाम अच्छा होगा। अगर आप अच्छा कार्य करें तो उसका परिणाम अच्छा रहेगा, बुरा काम करें तो उसका परिणाम बुरा होगा। तो आप अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, उसके परिणाम को
भुगतने के लिए आप रेडी रहिएगा। तो भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर ही करता है। वे कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं कि कार्य को करने के बाद परिणाम का सामना करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर मृत्यु दंड मिलना तय है, आपको पता होना चाहिए, इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में ही फांसी दे दिया गया था ना, किसको, भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को। वे कहते हैं कि अगर मृत्यु दंड मिलना तय है तो हमें धैर्यपूर्ण उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहले ही, क्योंकि देखिए सुखदेव पहले ही फांसी पर चढ़ने जा रहे थे ना, बोल रहे थे पहले कि मैं अपने आप से हत्या करने जा रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो सुखदेव उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए मृत्यु दंड तय है तो उस दिन का प्रतीक्षा करिए और हम लोग हंस कर फांसी के फंदे को चुम कर एकदम चढ़ेंगे। तय है तो धैर्यपूर्वक उस दिन का प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आत्महत्या कर लेना तो कायरता न होगी मेरे दोस्त। किसको बोल रहे हैं, सुखदेव को बोल रहे हैं। भगत सिंह उन लोगों की सराहना करते हैं जो जेलों का दंड भुगत कर लौटने के बाद भी संघर्ष करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, उन लोगों को अच्छा मानते हैं। वे कहते हैं कि मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी, इस पर कोई, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी, इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मुझे किसी भी प्रकार की क्षमा या नर्म व्यवहार की कोई आशा नहीं है। यानी भगत सिंह बोल रहे हैं कि मुझे मृत्यु दंड की सजा अवश्य सुनाई जाएगी, इसमें मेरे को कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं है और मुझे क्षमा भी नहीं करना है और मुझे नर्म व्यवहार चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो देश के जो लोग सोए हुए हैं, जो सो चुके हैं इंसान, उनको जगाना था कि देखिए एक कम उम्र के लड़का, सिर्फ 23 वर्ष के उम्र के लड़का जो फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है। देखिए अंततः अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के समझिएगा, व्यक्तियों के यहाँ पर व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। जब देश की बात हो तो अपने भाग्य को भुला देना चाहिए, पहले देश उसके बाद हम। मैं चाहता हूं कि जब यह आंदोलन अपनी चरम पर पहुंचे तो मुझे फांसी दे दी जाए, ताकि और भी आंदोलन तेजी से हो और इस अंग्रेजों को मार को भगाने में बहुत आसानी हो। भगत सिंह बोल रहे हैं, कैसे थे मेरे भगत सिंह, मेरे भाई कैसे थे बताइए। आइए एक लेख और एक पत्र के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो परीक्षा में आए हुए हैं या नहीं भी आए हुए हैं, सब इसी में से आएंगे मेरे भाई, सब ऑब्जेक्टिव लिख दिया गया है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, देखिए कर विपत्तियों व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। बाबू समझिए, जब व्यक्ति पर समझ लीजिए बहुत बड़ा टेंशन चल रहा हो, बहुत बड़ा आफत आया हो, समझ लो उसका अच्छा दिन आने वाला है। जब किसी व्यक्ति पर बुरा दिन प्रारंभ होता है, जब किसी व्यक्ति पर बहुत बड़ा आफत आता है, संकट आता है, समझ लीजिएगा उसका अगला दरवाजा अच्छा वाला खुलने वाले है, उसकी सफलता वाला खुलने वाली है। तो विपत्तियां, देखो ना, विपत्तियां समझिएगा, विपत्तियां व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। यह कथन किसका है, यह कथन है हमारे प्यारे और हमारे समझिए राष्ट्रपुत्र भगत सिंह का है। नेक्स्ट भाई वहां पर देख लीजिए कहा में आया है, भगत सिंह के अनुसार किस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे। बाबू समझिए, भगत सिंह के अनुसार एक व्यक्ति थे जिसका नाम था प्रिंस क्रोपोटकिन, वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे, ठीक है ना, अर्थशास्त्र के विद्वान थे, याद रहेगा। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे, तो याद रहेगा अर्थशास्त्र के। ये परीक्षा 2025 में आया, ध्यान रखिएगा। भगत सिंह के माता का क्या नाम था, तो भगत सिंह के माता जी का नाम था विद्यावती कौर। क्या नाम था, विद्यावती कौर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सी, विद्यावती कौर ना, राइट आंसर। नेक्स्ट भाई, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी विधियों की शुरुआत की थी। तो आपको देखिए 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इनका जन्म 1907 में हुआ था। अब बताइए आप लोग कितना वर्ष होएगा, 9 में 7 जाएगा 2, 1 कट। ये 12 वर्ष की उम्र में थे, 12 वर्ष के उम्र के थे, तो ये क्रांतिकारी समझे कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों में शुरुआत की। तो उनका जालियांवाला बाग हत्याकांड में से जब हुआ था तब, और इनका जन्म को क्या करना है, घटा देना, 12 वर्ष की उम्र में, क्या दिक्कत, बहुत आसान है, 2025 में आया है। भगत सिंह के निम्नलिखित में से किस प्रदेश में थे, यानी भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश में थे, यानी किस प्रदेश में रहते थे, यानी उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मेरे भाई पंजाब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पंजाबी न थे, पंजाबी मुंडा, ठीक। नेक्स्ट भाई, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, तो भगत सिंह की रचना निम्न में से किसकी है, कौन सा है मेरे भाई, अभी और पढ़े एक लेख और एक पत्र।
अरे भूल गए हो प्रभु जी मुझको, भूल गए का प्रभु जी मुझको, भूल गए का दास की खबरिया। अरे रामा रामा रटते रटते की तीरे उमरिया। मेरे भाई देखिए, नेक्स्ट है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो मेरे भाई पहले ही बताए, सुखदेव को पत्र लिखे थे ना। सुखदेव क्योंकि फांसी लगाने जा रहे थे, तो ये बोले कि नहीं भाई, फांसी नहीं लगाना है, कायरता की निशानी है फांसी, समझा रहे थे ना। नेक्स्ट, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? बाबू, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। किसने? देश की सेवा के लिए ना बाबू, ये फांसी पर चढ़ गए थे 23 मार्च 1931 ईस्वी को 7:33 पर फांसी को, फंदे को चूम कर चढ़े थे। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो पंजाब की भाषा तथा लिपि समस्या भी जस्ट देखिए पीछे वो लिखा है ना कृतिया में, ये भगत सिंह ही लिखे हैं। नेक्स्ट भाई, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? और ये कहे बनाया जो 18, 21, 20। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है मेरे भाई? हमारे वीर भगत सिंह है, शहीद आजम भगत सिंह है। नेक्स्ट मेरे भाई, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिता के नाम बताए ना, सरदार किशन सिंह। कहाँ है इसमें देखिए तो, सरदार किशन सिंह, आंसर बी, सरदार किशन सिंह थे, और माता जी का नाम विद्यावती कौर। नेक्स्ट मेरे भाई, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ जो है बाबू, एक ऐतिहासिक पत्र है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। एक ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है, ऐतिहासिक, इतिहास में नाम हमेशा रहेगा, अमर रहेगा। प्रिंस कुरुपट्टिन कौन था? तो हमारे अभी बताया ना, उनको अर्थशास्त्र के विद्वान माना जाता है पीछे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो बाबू 23 मार्च 1931 ईस्वी को 7 बज के कई मिनट पर, 33 मिनट पर, ठीक है। इतना बजे फांसी दिया गया था, 7 बज के 33 मिनट पर, शाम 7 बज के 33 मिनट पर। दिन तय किया गया था 24 मार्च, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट मेरे भाई, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो हम बोले ना कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी था, यानी स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले थे सब टोटल। तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे, स्वाधीनता या स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। नेक्स्ट भाई, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो मेरे भाई, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, लायलपुर पाकिस्तान। अब जो पहले पाकिस्तान था, सॉरी, अब पहले पाकिस्तान नहीं था, अब पाकिस्तान हो चुका है। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, बहुत खराब कार्य है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, बहुत कार्य लोग करते हैं। यह कथन किसका है? तो मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, इस सुखदेव को बोले थे भगत सिंह, ठीक है। तो भगत सिंह ने बोले थे जी, सुखदेव को समझा रहे थे कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, ये घृणित अपराध है, कायर लोग करते हैं, कार्य कायर लोग वहां पर है। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो विद्यार्थी और राजनीति आप लोग पता होना चाहिए, ये यही तो लेख है जो कि भगत सिंह द्वारा लिखा गया है मेरे भाई, ये भी। नेक्स्ट मेरे भाई, मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं नास्तिक क्यों हूं, आप लोग देखिएगा, ये किसका रचना है? तो भगत सिंह का है, आप लोग पता होना चाहिए, भगत सिंह का है रचना। नेक्स्ट मेरे भाई, प्रताप के संस्थापक दोनों संपादक कौन थे? तो प्रताप के संस्थापक न बाबू, प्रताप जो है, थोड़ा गौर करिएगा, अखबार सहित है, इसके संस्थापक है गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के संग भाग गए थे ना ये। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो मेरे भाई, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी की स्थापना किया था। जाके देख लीजिए, हम लेखक परिचय में बताए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह ने, बाबू याद रहेगा, ये जो है गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। क्योंकि गदर पार्टी की ओर आकर्षित इसलिए हुए थे क्योंकि 1915 ईस्वी में सरदार वो क्या बोलते हैं, सरदार सराभा सिंह की क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था, और उन्हीं को ये नायक मानते थे, हीरो मानते थे ना, फले बताए हैं, याद रहेगा, गदर पार्टी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड
1922 ईस्वी में हुआ था, चौरा चौरी जगह जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। ठीक है, 1922, तो आप लोग 10 क्लास में पढ़े थे 1922 चौरा चौरी। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो मेरे भाई आप लोग पता होना चाहिए, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु और ये मिलकर क्या करते हैं, असेंबली में बम फेंक देते हैं। कब कब फेंके हैं? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंक, लो डेंसिटी का बम फेंके रहते हैं, आप लोग पता होना चाहिए। नेक्स्ट में भाई, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने, बाबू याद रहेगा, नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। नौजवान भारत सभा, इसमें नौजवानों का बोलबाला था, इसमें नौजवानों का गठन बनाया गया जा रहा था, जिससे वो अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेजों को भगाए। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट नहीं, अब आ गया एक लेख और एक पत्र के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव। बाबू ऑब्जेक्टिव उतना ही में से परीक्षा में आएंगे, ठीक है। आप लोग का एक एक जो पाठ है, एक लेख और एक पत्र, उसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव जो परीक्षा में आए हैं, टोटल आए हैं, देखिए ना, टोटल आए हैं। देखिए पहला, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? क्या अपेक्षाएं हैं? भगत सिंह क्या चाहते थे विद्यार्थियों से? बोलिए। देखो बबुआ, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं रखते थे? तो यहाँ पर आंसर है उत्तर है कि भगत सिंह विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्र हित में सक्रिय रहने, राजनीति को समझने और निडर होकर सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ने की अपेक्षाएं रखते हैं। यानी कि राजनीति में भाग लेना चाहिए विद्यार्थियों को, याद है ना आप लोगों को। वे समझेगा युवाओं को जागरूक, देशभक्त, तर्कशील और देश के लिए बलिदान देते हुए तैयार रह देखना चाहते थे। कि बाबू समझिए कि देखिए, भगत सिंह विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ साथ बोल रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ समझिएगा राष्ट्र हित में सक्रिय रहिए, राष्ट्र के लिए भी कार्य करिए, राजनीति को समझने का प्रयास करवाते थे और निडर होकर सामाजिक अन्याय के खिलाफ, जो सामाजिक अन्याय करते हैं उन लोग खिलाफ लड़ने की अपेक्षाएं रखते हैं। आप लड़िए। वे युवाओं को जागरूक करते हैं, जागरूक उनका मनोबल बढ़ाते हैं, देशभक्त बनाते हैं, तर्कशील बनाते हैं कि तर्क करिए ये गलत क्यों हो रहा है हमारे देश में, और देश के लिए बलिदान देने हेतु तैयार रखना चाहिए अपने आप, जो केवल किताबी ज्ञान न लेकर व्यवहारिक रूप से समाज सेवा करे और देशभक्ति के प्रति प्रेम दिखाए। और अच्छी बात तो यह है कि सर्वप्रथम हर एक विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। ये कौन बोले थे? भगत सिंह। चलिए, भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवाओं की आवश्यकता है? भगत सिंह के अनुसार देश के ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो देशभक्त, निस्वार्थ, निर्भीक, मैंने बिना डरे हुए और समाज के प्रति जागरूक हो, जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा करे, जो व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर, यानी कि अपने आप के स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र की सेवा करे। वे चाहते थे कि युवा न केवल पढ़ाई करे बल्कि राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए, सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और शोषण मुक्त समाज के लिए संघर्ष करे, बलिदान के लिए तत्पर रहे, तैयार है अपने देश को, याद रहेगा, अंग्रेजों को भगाने के लिए। ऐसे महान थे भगत सिंह, बहुत अच्छे विचार के थे भाई। ऐसे व्यक्ति मिलना अब, और हॉय देखिए कई बार आया, 2013, 2012, 2024, 2025। वाह, कौन सवाल है जी। विद्यार्थियों को राजनीति में एक भाग क्यों लेना चाहिए? देखिए, एक प्रश्न तो एक ही, अभी तीनों चला एक ही टाइप पर है टोटल। क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीति में भाग अवश्य लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वे देश के भावी कर्णधार हैं। अच्छा बताइए, तो भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि देश के भावी कर्णधार, कर्णधार का मतलब आने वाले भविष्य की पीढ़ी जो है, यानी भविष्य है, वो क्या होते हैं? विद्यार्थी होते हैं। उन्हें देश की परिस्थितियों, शोषणकारी रचनाओं और राजनीति सामाजिक समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन शोषण कर सकता है, कौन जो समाज के लिए खतरा हो सकता है, ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि देश को बेहतर बनाने की समझ विकसित करना है। सिर्फ किताबी ज्ञान मत लीजिए, आप देश को आगे बढ़ाने के लिए वैसे ज्ञान लीजिए देखिए, बल्कि देश को बेहतर बनाने की समझ विकसित करनी है।
विद्यार्थियों को स्वतंत्रता व समाजवाद के लिए जागरूक होना और भविष्य के बागडोर को संभालने के लिए तैयार रहना आवश्यक है कि आने वाले दिन में भविष्य आप ही है और इस देश के बागडोर को आप ही संभाल सकते हैं। इसलिए हर एक विद्यार्थी को राजनीति भाग देना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हुए इस संबंध में उसका विचारों का स्पष्ट करिए। तो बाबू ये टोटल के टोटल या भगत सिंह कौन थे आप लोग पीछे सारांश लिखा हुआ है ना, टोटल उसको छाप दीजिएगा। तब प्रसंग व्याख्या करें कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, यानी कि ये तो बोल रहे हैं कि सिर्फ हम अपने समय की उपज है, आगे तो आप ही लोग बागडोर समझना है। ये विद्यार्थी एक विद्यार्थी के बारे में जो पत्र लिखा गया है वही इसमें अटैच करना है। तो आप लोग ना इसको आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, और ये सब आप लोग 5 नंबरीय सवाल है जो आया हुआ है दीर्घ उत्तरीय ने 5 नंबर का, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। मुझे यकीन है मेरे भाई कि आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो मेरे भाई हम आपको पता होना चाहिए चैनल बहुत न्यू है और हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए चैनल न्यू है लेकिन पढ़ाने का अंदाज बहुत पुराना है। 2018 से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और सुबह से शाम तक यानी लगभग 12 से 13 घंटा कोचिंग पढ़ाता हूँ। और आप लोग बता दीजिए मेरे भाई, ये टाइम मिलता है तो रात्रि में इसका ये चल रहा है अभी फिलहाल में। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाले दिन में ये चैनल बहुत ग्रो करेगा, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स के तहत, मानवाधिकार के तहत ये आप लोग का अधिकार बनता है कि जब आपको पढ़ाई समझ में आया तो आपको इसको लाइक कमेंट और शेयर करने का। ताकि देखिए हर एक व्यक्ति टीचर बहुत मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि हर एक विद्यार्थी अच्छा से अच्छा पढ़े। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और जय हिंद दोस्तों।